अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लोग एक रिएक्ट ऐप बनाएंगे और रिएक्ट ऐप के फ़ोल्डर स्ट्रक्चर को समझेंगे। वंस आपको रिएक्ट ऐप का फ़ोल्डर स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो आपके लिए आगे डेवलपमेंट जो है काफ़ी ईजी हो जाएगी। तो रिएक्ट को इंस्टॉल कर लीजिए। हमारे पास एक कमांड होती है, लेकिन उससे पहले आपके सिस्टम के अंदर Node.js का होना ज़रूरी है। तो आपने सिंपली Node.js की ऑफिशियल साइट पर जाना है एंड यहाँ से आपने डाउनलोड्स के ऊपर क्लिक करके अपने लिए जो भी सूटेबल इंस्टॉलर है वो इंस्टॉल कर लेना है। सोर्स कोड अवेलेबल है, अगर आप उसके ऊपर इंस्टॉल करना चाहें लिनक्स के ऊपर भी। रिकमेंडेड वर्जन इंस्टॉल करें या लेटेस्ट करें, वो आपकी मर्ज़ी है। तो वंस आपने इसको इंस्टॉल कर लिया, ये इंस्टॉलर आपके पास डाउनलोड होगा और वहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल इंस्टॉलेशन। आप वंस आपने इंस्टॉल कर लिया, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं नोड वर्जन से। इससे आपके पास अगर वर्जन आ गया तो आपके पास इंस्टॉल हो चुकी है। वंस आपके पास ये वर्जन अवेलेबल है तो आप सिंपली अब इसकी कमांड जो है रिएक्ट ऐप क्रिएट करने की वो टाइप कर सकते हैं। तो हमारे पास जो कमांड है उसके अंदर प्रीफिक्स आता है हमारे पास npx क्रिएट रिएक्ट ऐप। इतनी कमांड हर एक इंस्टॉल करने के लिए सेम है। इसके बाद आपने अपनी रिएक्ट ऐप का नाम लिखना है। यहाँ पे जो भी आप नाम लिखना चाहें अपने रिएक्ट ऐप के लिए आप वो लिखेंगे। तो हम लोगों का फर्स्ट ऐप है तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट ऐप ही लिखेंगे। सो ये थोड़ा बहुत टाइम लेगा इंस्टॉल होने में, डिपेंडेंसीज डाउनलोड करेगा और उसके जो फोल्डर स्ट्रक्चर है उसका सेटअप करेगा। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो है package.json और इसकी जो है इसकी लॉग फाइल भी बनेगी अभी, और नोड मॉड्यूल्स की सारी फाइल्स बनेंगी। हमारे पास रिएक्ट ऐप इंस्टॉल हो चुका है। अब इस रिएक्ट ऐप को रन करने की कमांड तो हमारे पास उन्होंने खुद ही लिस्ट आउट कर दी है, उसको टेस्ट करने की, उसको बिल्ड करने की और बाकी सारी। अब हमारे पास फ़िलहाल तो डायरेक्टरी जो है हमारे पास यूट्यूब है, तो उन्होंने खुद ही सजेस्ट किया कि पहले इस डायरेक्टरी मूव करें एंड देन इसको स्टार्ट करें तो वो रन हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हम लोग फोल्डर स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले हमारे पास नोड मॉड्यूल्स की फ़ाइल है, पब्लिक फ़ाइल है src git ignore पैकेज log.json एंड package.json और रीडमी फ़ाइल है। अब हमारे पास जब भी हम लोग npm से कोई भी पैकेज इंस्टॉल करते हैं तो उसके हमारे पास उसके लिए 3 फाइल्स क्रिएट होती हैं, package.json, package log.json एंड हमारे पास नोड मॉड्यूल्स की फ़ाइल। package.json के अंदर हमारे पास उसका सिर्फ नाम और वर्जन स्टोर होता है कि हमने जो भी कोई पैकेज इंस्टॉल किया हो। जैसे कि हमारे पास इस केस में अब हमारे पास प्री इंस्टॉल्ड जो हमारे पास आए हैं कुछ npm मॉड्यूल्स आए हैं, वो ये सारे हैं। ये हमारे पास प्री इंस्टॉल्ड मॉड्यूल्स हैं और हमारे पास package.json फाइल के अंदर इसके साथ साथ हमारे पास ऐसी स्क्रिप्ट भी लिखी होती हैं जिनसे हम लोग कोड को रन कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं। बिल्ड हमारे पास बेसिकली प्रोडक्शन के लिए यूज होता है। आप इस रिएक्ट ऐप की फ़ाइल को देखेंगे तो ये आई थिंक 350 MB के करीब जाएगी, लेकिन आपने अगर शेयर करनी हो तो ये काफ़ी हेडिक वाला काम है कि इसको शेयरेबल नहीं है। तो उसके लिए हम लोग इसको प्रोडक्शन मोड में करते हैं तो वो फाइल कंप्रेस होकर सिर्फ उसका बिल्ड मॉड्यूल में उसका प्रोडक्शन लेवल बन जाता है। वो फिर हमारे पास डिप्लॉय करने के लिए और शेयर करने के लिए वो सूटेबल होता है। ऐसे ही टेस्ट कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, इजेक्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास package.log फाइल जो है वो उन्हीं मॉड्यूल्स की, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नाम और उनका वर्जन है, लेकिन इनकी बाकी जो डिटेल है कि इनके ऊपर कौन कौन सी डिपेंडेंसीज़ हैं और बाकी मॉड्यूल्स इनके ऊपर कौन से डिपेंड कर रहे हैं, इनकी इंटेग्रिटी क्या है, रिजॉल्व क्या है और हमारे पास इसका इंजन वगैरह जो भी है, मतलब उसकी जो भी डिपेंडेंसीज होंगी सबकी डिटेल वो इसके अंदर रखेगा। और जो एक्चुअल में इनके जो फाइल्स डाउनलोड होती हैं वो बेसिकली नोड मॉड्यूल्स के अंदर होती हैं। जैसे कि सिंपली अगर एक रिएक्ट की बात की जाए तो उसका वर्जन यहाँ पे लिखा है। अब इसके ऊपर कौन कौन सी हमारे पास डिपेंडेंसीज होंगी वो सारी की सारी यहाँ पे लिखी होंगी, इन फाइल्स के अंदर लिखी होंगी, और इसके लिए जो फाइल्स इंस्टॉल हुई हैं वो सारी की सारी इस फाइल्स के अंदर आ जाएंगी, इस फोल्डर के अंदर आ जाएंगी। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको हर एक के अंदर एक टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल, जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल, रीडमी फ़ाइल और package.json जो है वो फ़ाइल मिलेगी। बेसिकली हर मॉड्यूल के लिए फ़ाइल बनती है और उनका रिकॉर्ड जो है वो मैंने आपको बताया कि हमारे पास वो package.json के अंदर स्टोर होता है। एक शॉर्ट सा रिकॉर्ड होता है कि हमने ये पैकेज इंस्टॉल किया। जैसे कि मैं अगर आपको एक पैकेज इंस्टॉल करके दिखाऊँ तो सबसे पहले मैं इस डायरेक्टरी में मूव करूँगा एंड देन अगर मैं सिंपली एक्सप्रेस जो है वो इंस्टॉल करूँ। एक्सप्रेस हमारे पास गेटवे है उसको यूज़ करने के लिए। यहाँ पे हमारे पास इसका यूज़ नहीं होगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका जो है पैकेज आ गया है, नेम एंड इसका वर्जन, एंड आप देख रहे हैं कि जो फाइल्स चेंज हुई हैं उसने इसको येलो कर दिया था। अब ऐसे ही आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास जो है उसका ये बेसिकली बहुत बड़ी फाइल है, तो इसके अंदर हम लोग एक्सप्रेस को देखेंगे। अब हमारे पास एक्सप्रेस जो है वो यहाँ पर आ गया है। अब इसकी आप देख सकते हैं कि 1096 जो है इसकी एग्जिस्टेंस है। तो हम अगर इसको सर्च करते जाएं तो ये बाकी जिनके ऊपर डिपेंड कर रहा है वहाँ पे भी आ गए। सिंपली एक्सप्रेस का देखा जाए तो इसकी डिपेंडेंसीज़ कहीं पे नीचे ये आ गई हैं। अब इसकी जो बाकी डिटेल है वो यहाँ पर उन्होंने लिस्ट आउट कर दी है कि एक्सप्रेस बेसिकली इसका इंस्टॉलिंग की लिंक क्या है, इसकी इंटेग्रिटी क्या है, ये सब कुछ आ गया। और यहाँ पे जो फाइल होंगी वो यहाँ पे डाउनलोड होकर आ गई।
अब इसके बाद बात करते हैं पब्लिक फ़ोल्डर की। बेसिकली पब्लिक फ़ोल्डर एक ऐसा फ़ोल्डर है जो कि पूरे के पूरे रिएक्ट ऐप के अंदर पब्लिकली एक्सेसिबल है। हमारे पास पब्लिकली एक्सेसिबल होने का मतलब ये है कि आप कहीं पे भी आप इसके अंदर फाइल रख के वो स्पेसिफाई करते हैं सिंपली उसका नाम, कोई आपको राउट देने की ज़रूरत नहीं है, एब्सोल्यूट पाथ या फिर उसका कोई भी रिलेटिव पाथ कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। आपने ये फाइल्स यहाँ पे रख दी एक बार, जैसे कि आप इमेजेस यहाँ पे रख सकते हैं। उसके अलावा जहाँ पे एक्सेस करना चाहें आप सिंपली उसका नाम टाइप करें, जो भी आपके पास इमेज होगी तो वो आपको एक्सेसिबल होगी। पब्लिक फ़ोल्डर इसके अंदर हमारे पास जो मेन चीज़ एग्जिस्ट करती है वो index.html फाइल है। ये हमारे पास मेन रोल जो है वो यही प्ले करती है। बेसिकली हमारे पास रिएक्ट एक सिंगल पेज एप्लीकेशन होती है, तो जब भी आप रिएक्ट ऐप स्टार्ट करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ये फ़ाइल जो है वो लोड होती है, और जो भी आपके पास आपकी फ़ाइल्स आगे बनेंगी, पेजेस बनेंगे, वो बेसिकली इसी के अंदर अपेंड होंगे। ये फ़ाइल एक ओपन होगी और इसके अंदर हमारे पास जो डिव है, ये चीज़ आपने याद रखनी है कि इसकी ID रूट है और ये एक डिव है, और इसमें हमारे पास बाकी फ़ाइल्स जो मैनिफेस्ट फाइल हैं इसके मैनिफेस्ट फंक्शंस जो हैं वो लिखे हुए हैं, और ये हमारे पास report.txt की फ़ाइल है। और उसके बाद बात करते हैं SRC की, सोर्स फोल्डर की। अब इसके अंदर हमारे पास बेसिकली जो मेन चीज़ें हैं रिएक्ट की वो यहाँ पे लाई करती हैं। एक हमारे पास मेन ये थी कि index.html फाइल। अब हमारे पास एक index.js फाइल है। ये बेसिकली हमारे पास क्या करती है कि वो हमारे पास जो इंडेक्स वाली फ़ाइल मैंने आपको दिखाई है index.html की फ़ाइल, उसमें से वो एलिमेंट जो है div ID जिसकी रूट ID थी वो असेस करती है, और उसके अंदर ही सब कुछ अपेंड उसके अंदर ही उसने करना है। अब बेसिकली वो सिर्फ और सिर्फ एक डिव जो है वो रेंडर कर रही है, और आपके पास जो बाकी ये है यहाँ पे ऐप जो रेंडर हो रहा है ये बेसिकली इंपोर्ट होके आ रहा है ऐप वाली फ़ाइल से, और ऐप वाली app.js की फ़ाइल वो यहाँ पे डिफ़ाइन है। अब हमारे पास के इस फाइल से रिलेटेड एक और फाइल है, वो इसकी CSS फाइल है। अगर आप कोई भी CSS कहीं पे भी मतलब यूज़ करते हैं किसी भी कंपोनेंट के अंदर, लाइक आपने बेशक app.js के अंदर फाइल के अंदर एक क्लास बनाई और आप उसको स्टाइल देना चाहते हैं तो आप index.css के अंदर लिख सकते हैं, क्योंकि दिस फाइल इज़ इंक्लूडेड इन दिस फाइल। तो ये हमारे पास फाइल रेंडर हो रही है, इसका मतलब ये है कि ये फाइल भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, तो ये भी इसके साथ ही रेंडर होगी। तो कोई भी मतलब इसके रिलेटेड चेंज होगा, इसमें CSS कोई भी डिफ़ाइन की जाएगी तो उसमें ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होगी। यही हमारे पास जो है बाकी सब के लिए भी ऐसे ही होगा। अब हमारे पास जैसे कि ये app.js की फ़ाइल है, तो इसके अंदर हमारे पास जो बेसिकली हमारे पास कोडिंग, हम लोग जो कंपोनेंट अपने यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे ही करते हैं। ये सारे का सारा यहाँ पे हो गया, एक चीज़ रह गई पीछे। अब ये react.strict-mode ये क्या होता है हमारे पास के हमारे पास टेस्टिंग के लिए और रीचेकिंग के लिए हमारे पास यूज़ होता है कि हम लोग चेक करते हैं। जैसे ही मतलब हमारे पास एक रिएक्ट ऐप चलता है तो ये स्ट्रिक्ट मोड जो है ये दोबारा से इसको एक बार चेक करता है कि इसमें कोई वार्निंग्स या फिर कोई एरर्स वगैरह तो नहीं है। तो ये डेवलपमेंट फेज़ के ऊपर सिर्फ इस्तेमाल होता है। इससे हमारे पास नुकसान ये होता है कि ऐप 2 बार रेंडर होता है। आपको मैं आगे एग्जांपल जो है अगले किसी वीडियो में बता दूंगा इसके साथ कि रिएक्ट ऐप स्ट्रिक्ट मोड यूज़ करने का क्या मतलब कि प्रोस एंड कॉन्स हैं। तो हमारे पास डेवलपमेंट के अंदर आप इसको यूज़ करें, क्योंकि ये दोबारा री रेंडर करेगा और उसके अंदर आपको कोई भी एरर आपको दिखेगा तो वो उसको हाईलाइट करके कंसोल पर डिस्प्ले कर देगा। लेकिन ये प्रोडक्शन लेवल के अंदर बिल्कुल नहीं यूज़ होता क्योंकि हमारे पास ये ऐप को दोबारा रेंडर कर देता है। अब इसके साथ हमारे पास फ़ाइल थी लिंक्ड index.css की, मैंने आपको बता दी। और हमारे पास फ़ाइल जो मेन आती है वो ये आती है, हमारे पास ऐप की फ़ाइल आती है, app.js की फ़ाइल। अब इसके अंदर हम लोग जो भी अपना कंपोनेंट बनाएंगे, कंपोनेंट बेसिकली हमारे पास जो भी हम लोग काम करते हैं रिएक्ट के अंदर वो एक कंपोनेंट बेस्ड काम होता है। हमने कोई भी चीज़ बनानी है तो हम उसका एक कंपोनेंट बना लेंगे। जैसे कि हेडर आपने बनाना है तो हेडर का एक कंपोनेंट बना लें। उसके अंदर आपने मुख्तलिफ चीज़ें बनानी है, जैसे कि सर्च बार बनानी है तो सर्च बार का एक कंपोनेंट बना के आप रख लें, और जहाँ जहाँ आपने यूज़ करना है सिंपली इस कंपोनेंट को कॉल कर लें। उसका एक फ़ोल्डर अलग से बनता है, अगली वीडियो में हम लोग बना के देखेंगे। तो बेसिकली हम लोग ने जो भी इंक्लूड करने हैं अपने कंपोनेंट्स वो इस फाइल में करते हैं। और यहाँ पे इंक्लूड करने का मतलब क्या है कि आपने इस फाइल को app.js फाइल को आपने यहाँ पे इंक्लूड ऑलरेडी कर लिया है। तो अगर आप कोई भी कंपोनेंट बना कर यहाँ पे इंक्लूड करते हैं तो इसका मतलब ये है कि तीनों फाइलें ये लिंक हो जाएंगी। और लिंक होने का मतलब ये है कि index.css फाइल के अंदर आप डायरेक्टली जो है वो CSS लिख सकते हैं, और बेशक आपने वहाँ पे कहीं पे भी कोई भी कंपोनेंट हो जो बस इसके साथ लिंक हो, यहाँ पे इंक्लूडेड हो, उसके अंदर कोई भी आपने क्लास दी हुई है तो आप सिंपली उस क्लास के लिए यहाँ पे स्टाइल डिफाइन कर सकते हैं। सेम दैट इज़ आप यहाँ पे app.css के अंदर भी ये काम कर सकते हैं। यहाँ पे आप स्टाइल देना चाहें तो आप यहाँ पे भी स्टाइल दे सकते हैं। अगर आपने इस फाइल को यहाँ पे इंक्लूड किया है तो उस स्टाइल का जो भी आपने स्टाइलिंग की है वो सारी उस फाइल के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और हमारे पास एक टाइपस्क्रिप्ट की फ़ाइल है, जावास्क्रिप्ट की एक और फाइल है टेस्ट फाइल के नाम से। ये बेसिकली हमारे पास वो टेस्टिंग जब हम लोग कमांड रन करेंगे, हमारे पास यहाँ पे एक कमांड लिखी होती है npm टेस्ट की, तो ये हमारे पास एग्जीक्यूट होगी और ये हमारे पास को सारा एक बार टेस्ट करके हमें बता देगी कि कोई एरर है या नहीं। तो एक लोगो की फ़ाइल है, ये लोगो की svg फाइल है, ये हमारे पास रिएक्ट ऐप जैसे ही रेंडर होता है तो ये भी साथ में इंक्लूड होती है। और ये रिपोर्ट फाइल और ये सेटअप टेस्ट फाइल, ये हमारे पास जैसे ही सेटअप टेस्ट की फ़ाइल रन होगी तो ये हमारे पास
और उसके साथ ही लाइब्रेरी इंक्लूड करके रन होती है। तो हम लोग अभी npm स्टार्ट करके जो है रिएक्ट है वो स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे ही आप रिएक्ट ऐप स्टार्ट करेंगे तो ये आपको लेके जाएगा ब्राउज़र के ऊपर और आपको सिंपली एक इसकी प्री डिफाइंड जो है पोर्ट वो 3000 है, वहाँ पे ये रन होगा। तो अगली वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे इसकी बाकी कंपोनेंट्स बनाना और काम इसके साथ करना शुरू करना।